आज हम समझने वाले हैं इज एम आर हैविंग टू को, जिसे सेमी मॉडल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका लगभग 95% यूज रोजमर्रा की इंग्लिश में होता है। ना चाहते हुए भी आपको इसे सीखना पड़ेगा। आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मस्ट है, मतलब बहुत जरूरी है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इस स्ट्रक्चर को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं ये इतना ज़रूरी क्यों है। देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ रहे होते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन है जहां मैं जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। वो ड्यूटी भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, फैमिली रीज़न, ऑफिस वर्क, स्टडीज़ या कोई मजबूरी भी हो सकती है। और ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस टेंस जैसा फील कराता है, क्योंकि यहाँ मजबूरी कंटिन्यू चल रही होती है। यानी जहां कोई काम प्रेजेंट टाइम में मजबूरी बन जाए, वहां हम इज एम आर हैविंग टू का यूज करते हैं। आई होप आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। मैंने बहुत इजी एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इसका क्या महत्व है, इसे क्यों सीखना चाहिए और ये इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ रूल्स याद करवाना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस वीडियोस भी लाता रहता हूं। याद रखो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी इंग्लिश नेचुरली बोलनी शुरू होती है। चलो अब फटाफट इसके रूल की बात कर लेते हैं। इसे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम या आर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एम आएगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, और बाकी सभी जगह आर आएगा, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे। बाकी स्क्रीन पर टेबल मेंशन किया है, उसे ध्यान से देखना। उसके बाद हैविंग टू आएगा, जो कि मजबूरी बताने के लिए यूज हो रहा है। देन वर्ब आएगी, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां भी आखिर में टू लगा हो, जैसे हैव टू, हैज टू, हैड टू, हैविंग टू, वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसे लिख दो, नहीं तो सेंटेंस वहीं कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वेक अप अर्ली। उसे मेहनत करनी पड़ रही है। शी इज हैविंग टू वर्क हार्ड। उसे ऑफिस जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो टू ऑफिस। उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू वेट आउटसाइड। हमें रोज पढ़ाई करनी पड़ रही है। वी आर हैविंग टू स्टडी डेली। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस को मेरे पढ़ाने का अंदाज समझ आ रहा है। और नीचे दिए गए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। मुझे खाना पड़ रहा है,